अस्सलाम वालेकुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का वाक़िया। उनके कुछ मोजज़ात हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा की ज़ुबानी ही सुने। बीबी आमिना फरमाती है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिकंज में 2 महीने के थे, तब उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते। जैसे महीने गुजर जाते थे वैसे वैसे मेरे किस्मत के ताले खुलते जाते थे। फरमाती है आमिना, 5 महीने गुजर गए। हर महीने कोई ना कोई नबी आकर मुबारकबाद देकर जाता था। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे थे। अरब का उस ज़माने में ये भी दस्तूर था कि किसी का शौहर अगर इंतकाल हो जाए तो 1 साल तक शोक मनाया जाता था। यानी खुशबू न लगाना, ठीक ठाक न रहना, नए कपड़े न पहनना। कुछ सरदार इकट्ठा हुए और हरम शरीफ में आए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, कहाँ जी? आप काबे के मुतवल्ली हो? कहाँ बेशक हूँ। कहाँ खानदाने कुरैश के सरदार हो? कहाँ हाँ बेशक हूँ। कहा एक बात है, आपसे कहे या न कहे? तो बोले कहो। फिर सरदार बोले, अरब का दस्तूर ये भी है कि नहीं, जब औरत का शौहर का इंतकाल हो जाता है तो शोक मनाया जाता है? कहा हाँ है। तो फिर आमना अपने शौहर का शोक क्यों नहीं मनाती? इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की आँख झुक गई, चेहरा दर्द, बदन दर्द हो गया। गर्दन झुकी कहने लगे, क्या कह रहे हो? कहने लगे कि हम नहीं कह रहे, पूरे मक्के की औरतें कह रही है। कहा, ऐसी कौन सी चीज़ तुमने आमना में देखी है जो मेरी आमना शोक मनाती नहीं? कहने लगे कि मक्के की औरतें कहती है कि आमना वो इत्र लगाती है जो बड़े बड़े सरदारों के घरों में नहीं मिलेगा। ऐसा इत्र लगाकर आमना गलियों से गुजरती है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब आए हरमैन शरीफ से अपने दरवाजे पे। आपकी जौजा हज़रत फ़ातिमा यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी ने पूछा, क्या बात है? सर के ताज, गर्दन झुकी है, चेहरा उतरा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फ़ातिमा, आज आमना के वजह से मैं शर्मिंदा हो गया हूँ। कहा, सरताज, बात क्या है? कहने लगे, जाओ आमना से जाकर पूछो, इसने मेरे अब्दुल्लाह का शोक मनाना क्यों छोड़ दिया है? ये इत्र क्यों लगा रही है? खुशबू क्यों लगाती है? इतना सुनना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी ने हाथ जोड़े और कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब, मेरी औकात नहीं है, जाकर आमना से सवाल करो। कहा, किसी लिए? कहा, कुछ दिन पहले यही ख्याल मेरे दिल में आया था। मैं गई थी पूछने के लिए और मैंने जाके सिर्फ लफ्ज़े आमिना कहा था, अगली बात तक नहीं की थी। एक नूर उसकी पेशानी से निकला, मेरी पेशानी से टच हुआ, मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई थी। कहा, मुझ में तो औकात नहीं है मैं जाके उससे एक बात पूछ सकूं। अब्दुल मुत्तलिब, तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते? कहते हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं कैसा पूछ सकता हूँ? कहा, ऐसे करते हैं कि हम दोनों ही जाते हैं। दोनों बीवी आमिना के घर आ रहे हैं। नबी पाक के अम्मी ने देखा ससुर आ रहे हैं। खड़ी हो गई एक जगह और कहने लगी, जी अब्बा, कैसे आना हुआ? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फातिमा, आमना से पूछो, मेरे बेटे से प्यार नहीं करती थी जो तूने शोक मनाना छोड़ दिया है, इत्र लगा रही है। बीबी आमिना, नबी पाक की अम्मी जान कहती है, क्या कहते हो अब्बा? क्या मैंने अब्दुल्लाह का शोक मनाना छोड़ दिया है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हाँ बेटी, बता तो सही, क्या तुझे मेरे बेटे के जुदाई का दर्द ना हुआ? इतना सुनना था कि चीख निकली सैयदा आमना की।
रोके कहती है आमना। दुखती रग पे हाथ रख दिया। कौन समझ सकता है मेरे दर्द को। जब से अब्दुल्लाह गए हैं मेरी जिंदगी उजड़ गई है। जब से अब्दुल्लाह गए हैं मेरी खुशी रूठ गई है। जब से अब्दुल्लाह गए हैं मैंने खाना पेट भर के नहीं खाया है। चैन से सोई तक नहीं हूँ। बेटी सोग मनाती हो तो खुशबू क्यों लगाती हो। सैयदा आमना कहती है, बाबा एक राज था मेरे सीने में, मैं एक किसी को बताना नहीं चाहती थी। कहा कौन सा राज, तो कहने लगी मैंने कोई इत्र या खुशबू नहीं लगाई, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरे सिकंज में आई है तब से मैं जिस जिस जगह जिस जिस गलियों से गुजरती हूँ गलियाँ भी खुशबू से महक जाती है। इतना ही नहीं तो कहने लगी, अब्बा जिस दुपट्टे से पसीना पोंछा था वो दुपट्टा खुशबू से महकने लगा और उस दुपट्टे को मैंने बार बार धोया तो उस दुपट्टे का धोया पानी भी खुशबू से महकने लगा। और कहती है आमना, जहाँ मैंने दीवार को टेक लगाया था उस दीवार की मिट्टी भी खुशबूदार हो गई है। इतना ही नहीं तो आप जब हरम शरीफ जाते हैं तो हमें पानी की गरज हो जाती है तो मैं कुएं पर पानी के लिए जाती हूँ तो बिना डोर के जाती हूँ। जब मैं कुएं में झांक लेती तो पानी ऊपर आ जाता है। मैं और कई औरतें कुएं का पानी भर लेते हैं। सबसे पहले पानी के लिए जाती हूँ और सबके बाद वापस आती हूँ ताकि सभी औरतें पानी भर सके। और सैयदा आमना फरमाती है, जब कुएं तक पथरीले रास्ते पर से गुजरती हूँ तो जब मैं इन पत्थरों से गुजर कर जाती हूँ तो कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जब मैं पत्थरों पर कदम रखती हूँ तो पत्थर रेशम से ज़्यादा मऊ मुलायम हो जाया करते हैं। और कहती है आमना, पत्थर मुझसे बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब बोले, जो पत्थर बोलते हैं तो क्या कहते हैं और उनकी बात तुझे समझ आती है। सैयदा आमना कहती है, हाँ। तो बता बेटी वो क्या कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी कहती है, जब पत्थर बोलते हैं तो कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलल्लाह। ए नबी पाक की माँ, तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर भी सलाम हो। इतने मौजे माँ के सिकंज में रहकर भी हो रहे हैं। फरमाती है आमना, अब वो दिन भी आ गया, मेरे बेटे की विलादत होनी थी। कहती है आमना, उस दिन मेरे घर में चिराग के लिए तेल न था और मेरे पास कोई दाई खातून भी नहीं थी और आज मुझे अब्दुल्ला की याद बहुत सता रही थी। अगर वो होते तो मेरे घर में चिराग भी जलता। इतना ख्याल आना था कि 3 औरतें मेरे सामने दाखिल हुई। बहुत हसीनो जमील लंबे कद वाली थी, चेहरे चांद से रोशन थे। मैंने कहा, तुम कौन हो, क्यों आई हो। उसमें से एक बोली, मुझे आदम की बीवी हवा कहा जाता है। दूसरी कहने लगी, मुझे ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। तीसरे ने कहा, मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। फरमाने लगी, क्यों आई हो। कहने लगी, आमना तुझे मुबारकबाद देने को आए हैं। सैयदा आमना कहती है, किस बात की मुबारकबाद देने आए हो। तेरे जो गोद में बच्चा आ रहा है वो नबियों का इमाम आ रहा है, इस बात की मुबारकबाद देने आए हैं। सैयदा आमना कहती है, मैंने सर के जानिब देखा तो एक खातून एक प्याला लिए खड़ी है, उसमें कुछ मशरूब था। मैंने मुड़ के देखा तो इतनी हसीन थी कि मैं देखते ही रह गई। मैंने पूछा, तू कौन है। कहने लगी, मैं जन्नत के हूरों की सरदार हूँ। मैंने कहा, किस लिए आई हूँ। तो कहने लगी, रब ने तुम्हारी दाया बनाकर मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारे खिदमत के लिए। कहा, फिर उस खातून ने मुझे दूध का प्याला पेश किया जो शहद से मीठा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार। मैंने उसको पी लिया। उसका पीना ही था कि मेरे जिस्म से नूर निकला, यानी मेरे बेटे की विलादत हुई। सैयदा आमना ने बच्चा देखा। पहले नज़र आँख पर पड़ी तो आँख सुरमा लगाए हुई और फरमाती है, बालों को तेल लगाया हुआ, नाप कटी हुई है, गुस्ल करके आ रहे हैं। खुशबू ऐसी थी कि पूरा मक्का महक रहा था। अल्लाह अल्लाह।